राजधानी रांची के ओरमांझी में कुच्चू गांव इन दिनों भक्ति के रंग में रंग गया है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू मुख्य जजमान के रूप में यहां पर एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, जिसे लेकर 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। राजनीतिज्ञ कभी कभी राजनीति में तो आते ही हैं, लेकिन साथ में जब वो भक्ति में रम जाते हैं तो कुछ ओरमांझी के इस कुच्चू प्रखंड का गांव का नज़ारा होता है। ये नज़ारा है कुच्चू गांव का, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर जो राज्यसभा के सांसद हैं आदित्य साहू खुद मुख्य यहाँ पर यजमान बने हुए हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बगल में रणधीर जी हैं, वहाँ यहाँ तमाम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन अब राजनीति से इतर यहाँ धार्मिक माहौल और ये पूरा गांव धार्मिक परिस्थल के रूप में यहाँ पर लगा हुआ है। और जो कार्यक्रम हो रहा है 9 दिवसीय ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में जो लोग आए हैं ग्रामवासी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यज्ञ में भाग लेकर वो एक तरह का परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और परम आनंद के बीच ये भक्तिपूर्ण माहौल यहाँ पर दिखाई देता है। और भक्तिपूर्ण माहौल में जो सहयोग है, मुख्य रूप से जो सहयोग कर रहे हैं और मुख्य जो जजमान हैं आदित्य साहू जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, ये राजनीति से इतर भक्तिपूर्ण माहौल इतना भव्यता के साथ किया जा रहा है, क्या जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो क्या संदेश दे रहा है? देखिए, जो भी होता है ईश्वर की कृपा से होता है। और हम लोग सपना में नहीं सोचते कि इतना भव्य मंदिर का निर्माण हम गाँव वाले लोग करेंगे, या इतना भव्य तरीके से भगवान को अपने उनके भवन में स्थापित करने का काम करेंगे, या इतना बड़े पैमाने पर यज्ञ का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन जब से 4 वर्ष पहले मंदिर का स्थापना शुरुआत की गई थी, 4 वर्षों तक एक दिन भी काम नहीं रुका। लोगों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से पूजा पाठ होता तो रुकता था, लेकिन एक दिन भी पूजा पाठ का रुका नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि देश देवी देवताओं का देश है, यह देश पूजा पाठ करने वालों का देश है, यह देश मंदिर मठ का देश है। और कोई भी अनुष्ठान करते थे हम पहले अपने देवता पितर को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तभी कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और उसी निमित्त यहाँ पर एक मंदिर था भगवान भोले का और बजरंगबली जी का, लेकिन उसकी स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी, लगता था कभी भी ध्वस्त हो सकता है। तो इसी विचार में बनाया गया, लोगों का विचार आया कि मंदिर का निर्माण करना चाहिए। और पूरी तन्मयता के साथ गांव के लोग लगे और हम लोग भी लगे ग्रामीण के नाते। और आज आपके सामने स्वरूप खड़ा है। जितनी भी कलाकारी की गई उड़ीसा से आकर के वहाँ के कलाकार इस मंदिर का निर्माण करने का काम किए हैं। और देवी देवताओं की जो भी मूर्ति यहाँ पर लगेंगी वो जयपुर से लाया गया है। और मैं वहाँ नहीं गया, वहाँ पर गांव वालों को ही भेजा और गांव वाले ही पसंद करके लाए। और गांव वालों के विचार देखिए कि जो गांव वाले गए वो 1 रुपया भी कमेटी से नहीं लिए, अपने भाड़े से, अपने खर्च से रहना खाना, गाड़ी में तेल भरा के आना जाना। तो इस प्रकार से पवित्र विचार के साथ किया गया है। और जहाँ तक धर्म है, ईश्वर की निगाहें सबके ऊपर रहती है। जो अच्छा काम करता है, अच्छा सोच रखता है, ईश्वर उसको आशीर्वाद देते हैं। और यदि जो गंदा सोच रखता है, गलत सोच रखता है, दूसरों की बुराई करता है, दूसरों को भला के जगह में क्षति पहुंचाता है, वैसे लोग ईश्वर इसी धरती पर दंडित करने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र के मंदिर में भी तो आप जाते हैं, जो से बड़ी पंचायत है हमारी संसद, और यहाँ का भी माहौल कुछ अंतर दिखाई देता है। आप राजनीतिज्ञों को सुकून और जो श्रद्धा का भाव है, जो सात्विकता का विचार है, वो इस यज्ञ से आता है। निश्चित रूप से जब आप हम लोग यहाँ बैठते हैं तो पूरी दुनिया की तस्वीर को भूल जाते हैं। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मन इधर उधर कहीं भटकता नहीं है। और सिर्फ पूजा पे जो अनुष्ठान करा रहे हैं हमारे पुरोहितगण आए हुए हैं, उन जो दिशा निर्देश देते हैं उनके निर्देश का अनुपालन करते हैं, दिमाग कहीं भटकता नहीं। ऐसे संसद तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पर हम लोग की दूसरी भूमिका रहती है। यहाँ दूसरी भूमिका में भी हम लोग हैं। और लगातार 9 तारीख तक यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान चलेगा। वृंदावन से देश के सुप्रसिद्ध कथाकार अतुल कृष्ण भारद्वाज जी अपने मुखारबिंद से कल अपना प्रवचन शुरुआत किए हैं। और मुझे लगता है कि ये अवसर फिर इस गाँव वालों को मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा।
इस अवसर का जितना इस गांव के साथ साथ अगल बगल के गांव वाले और अगल बगल के क्षेत्र के लोग फ़ायदा उठाएंगे तो शायद उनको फ़ायदा मिलेगा। जिस प्रकार से कलश यात्रा में कल हज़ारों हज़ार की संख्या में लोगों का जो हम लोगों ने उमड़ते हुए देखा था, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक हम लोग पैदल गए थे कलश के लिए, फिर लगभग पूरे गांव का भ्रमण किए थे। 5 किलोमीटर की दूरी थी, गर्मी भी थी, धूप का भी मौसम था, लेकिन सभी लोग एकाग्रचित होकर के धार्मिक भाव से सभी लोग नंगे पाँव में चलने का काम कर रहे थे। और सिर्फ और मांझी रांची का ही नहीं, हजारीबाग से भी लोग आए थे, रामगढ़ से भी आए थे, लोहरदगा से भी लोग आए थे। विभिन्न जिलों विभिन्न प्रखंडों के लोग का हम लोगों ने कल आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, जिसका नतीजा है कि सबके प्यार और आशीर्वाद से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और भंडारा जो हो रहा है 1 तारीख से 9 तारीख तक लगातार ये भंडारा चलेगा। चलिए